थोड़ा प्रोग्राम बहुत अलग तरह का होगा। यस। ग्रेटर नोएडा मतलब मैं दिल्ली रहता हूँ, बिलोड़ा नहीं रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। और इसके बावजूद भी मतलब कल मैं अमरोहा था तो वो भी मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम था, और आज ग्रेटर नोएडा भी मेरी लाइफ का 24 साल बाद का पहला प्रोग्राम है। तो 24 साल बाद में आया हूं तो 24 साल की कसर तो निकालूंगा। अब देखो आज यहाँ पे हम एक काम करेंगे, या तो मैं आपको निचोड़ के रख दूंगा या आप मुझे निचोड़ के रख दोगे। और तो पीछे मतलब लोग बैठे हैं, तस्वीर कोई फोटो लगा रखी है? अच्छा लोग है, ओके। अरे ताली वाली बजाओ तो आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आया हूं बताता हूं आपको। मैं आपकी, आप देखो जीवन में पैदा होते हो और जिन पूरे जीवन एक आनंद यात्रा के साथ जीते हो, तकलीफों में भी जीते हो, आशीर्वाद से जीते हो, परेशानियों से जीते हो, लड़ झगड़ के जीते हो, जैसे भी आपकी जिंदगी होती है, और 100 साल का आशीर्वाद मिलता है, अच्छा खासा जीवन बिताते हैं। आपकी पूरी जिंदगी में से मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। आपकी पूरी जिंदगी में से, मतलब मैं कोई 1 साल नहीं मांग रहा हूँ, 1 महीना नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूरा दिन भी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे में आप है ना, अभी पूरी तरह से पूरी आपकी समझिए पूरी दुनिया सब खत्म हो गई, बस हम ही लोग बचे है ना। तो और किसी का ख्याल रखना ही नहीं भी आपने। 2 घंटे बिल्कुल टू द पॉइंट, एक बात जो मैं करना चाहता हूं वो बातें थोड़ा सा बिल्कुल एक अलग तरह की, बहुत डिफरेंट हो गया सर। और आज आप शायद सोच सकते हैं कि आज का कोई प्रोग्राम होगा जिससे शायद मेरा कोई एक लेवल चेंज हो जाएगा, मैं ओपनर से ईगल आ जाऊंगा या बिगनर आ जाऊंगा या स्टार्टर आ जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हलवाई की दुकान पे जाओ और हलवाई को बोलो कुछ सिखा दो, मिठाई बनाना सिखाएगा? तो हलवाई क्या सिखाएगा? मिठाई बनाना सिखाएगा। टेलर के पास जाओ, बोलो कुछ सिखा दो, कपड़े सिलने सिखाएगा। वकील के पास जाओ, बोलो कुछ सिखा दो, बोले कागजात तैयार करना, कोर्ट में कैसे पेश होना, कोर्ट में कैसे लड़ाई लड़नी, वो सिखाएगा। कंपाउंडर के पास जाओ, बोले सिखा दो, वो इंजेक्शन लगाना सिखाएगा। डायमंड के पास आए हो, अब आपको जो मुझे ओपनर जाना सिखा दो, कैसे सिखाऊंगा? नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको जो काम करना होगा, आप ओपनर जाने के लिए भी वही काम करोगे, ईगल, रनर, विनर जाने के लिए भी वही काम करोगे, रॉयल्टी, पर्ल, एमरल्ड जाने के लिए भी वही काम करोगे, और डायमंड जाने के लिए भी वही काम करोगे आप। मतलब काम ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग तरह का, कोई बहुत विपरीत, बहुत कोई टिपिकल काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं आज आपके कामों को थोड़ा सरल करके जाऊंगा, सिंपल करके जाऊंगा। अगर कभी कभी हम जिंदगी को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर मैं सही रास्ते पे चलने की बजाय अगर मैं भटकाव के रास्ते कई सारे इधर उधर घूम के जाऊंगा तो समय भी खराब होगा, थकावट भी होगी, आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, और आप वो जो जहां पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा ताकि आपको सही समझ में आए कि मुझे सही तरीका ये और मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए। आज की बातचीत में मैं ये मिशन क्या है इसके बारे में थोड़ी अपनी तरीके से चर्चा करूंगा।
और ये किस तरह से काम करता है उसके साथ बातचीत करते हुए मैं आज आपको आज का जो मकसद है, जो सितंबर का महीना है, उसको थोड़ा कितना महत्व में देना चाहिए उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। 24 साल पूरे हो गए इस व्यवस्था को, उसका भी बड़ा गहरा मतलब है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा समराइज करेंगे। 24 साल के बाद एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम आता है, उसका आपकी जिंदगी में कितना महत्व है, इस पे भी कोशिश करूंगा थोड़ा समझाने की। तैयार हैं? आपके पास चॉइस भी नहीं, क्योंकि मैंने बाहर एक आदमी खड़ा किया हुआ है तो आपको निकलने भी नहीं देगा ने। चलिए, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, सब बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार लग रहा है मुझे। आप सो एक्साइटेड है ना, आप बहुत कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार कर रहे हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ तालियां भी आप बजा रहे हैं, उस ताली में थोड़ा सा कहीं ना थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा लगता है टीमों में कोई ना कोई छोटा मोटा इधर उधर कुछ हो जाता है ना। वो तालियों से पता चल रहा है। अगर ताली एक सुर में बजाओ, चीजें सारी एक सुर में हो जाएगी, है ना? एक सुर में बजा सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बजा सकते हैं? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब हमारी बात सुनो, ये हो सकती है लाइट, देखो ट्राई करो एक बार अगर पॉसिबल हो तो। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। मैं आज जिस विषय में आपके बारे मतलब जिस विषय के लिए मैं आज आपको चर्चा करना चाहता हूं वो एक मिशन है। एक बहुत बड़े मकसद के साथ इस योजना को, इस व्यवस्था को शुरू किया गया है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ में। अब अगर आप इसको व्यक्तिगत तरीके से सोचोगे ना तो बात थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन अगर आप इस मकसद को समझ लोगे तो आप फिर आपका मकसद मतलब आपकी जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आज यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो सफलता की कुछ मापदंड है उसको मैं थोड़ा पहले अपने तरीके से, जो भारत के हर आदमी के ऊपर लागू होते हैं, बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। सफलता सब्जेक्ट बहुत बड़ा, सफलता के लिए तो फिर आपको पूरी जिंदगी आप कितने सीखते रहो, लेकिन मैं उसको 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा हूं और 3 डिपार्टमेंट से संबंधित ही आज का मेरा टॉपिक है, जिससे सफलता के सूत्र आपको समझ में आए और आप उस पर काम करो और उसकी वजह से आपकी यात्रा आगे बढ़े। तो पहला था, काम करने की सही वजह होनी चाहिए। तो जब तक कोई भी काम करते हो अगर उसकी वो वजह नहीं है, हम बिना वजह जब काम को करते मन नहीं करता उस काम को करने का, उसमें इच्छा नहीं होती, उसमें परिणाम नहीं आते, आप थक जाते हो, आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, क्योंकि वो आप मन से करना ही नहीं चाह रहे हो। जब मन से कोई काम को नहीं करना चाहते हो। अच्छा, यहां पे आज मैंने बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, मैं आज जो भी बातचीत करूंगा मतलब मैं आज आपको एक निर्णायक स्थिति पर ले जाऊंगा और वो एक ऐसा निर्णय होगा कि आज आपको समझ में आएगा कि हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको काम नहीं करना चाहिए वो भी पता चलेगा। देखो, करना तो सब सिखाते हैं, छोड़ना कोई नहीं सिखाता, मैं छोड़ना सिखाऊंगा। जिसको आगे जाके छोड़ना है, आज का दिन कौन सा बुरा है? यस। तो फैसला हो जाएगा। मतलब मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में बोलना चाहता हूं कि करना है तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, और अगर लगता है कि ट्राई कर रहा हूं तो करना मत, अगर ट्राई कर रहा हूं तो करना ही मत, अभी छोड़ दो, है ना। झंझट खत्म हो, आपका टाइम फ्री हो, हमारा तो बहुत फ्री हो, हम सब फ्री आजाद है ना, काम करने के लिए सही वजह नहीं। एक हादसा बता रहा हूं आपको, एक घटना बता रहा हूं। ऐसे एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत एकदम एक्साइटिंग प्रोग्राम, जबरदस्त, है ना। और प्रोग्राम के बाद जब बाहर लोग कुछ मिलते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ऐसी किसी एक शख्स ने मुझे किसी दूसरे शख्स से मिलवाया कि सर ये इन्होंने अभी 15 दिन पहले ही मैंने इनको ज्वाइन कराया है। चलो ओके, बढ़िया बात हो गई। बोला आप कहाँ रुके हो? मैंने कहा मैं फला होटल में हूँ। बोला आपका निकलने का टाइम क्या है? मैंने कहा बोले सर अगर आपके पास थोड़ा सा मार्जिन हो तो हम 2 मिनट के लिए सिर्फ आपके साथ व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, निकलता हूँ, तो टाइम है मेरे पास, आ जाना।
होटल के कमरे में आए वो दोनों लोग, जो जिनको मुझे देख के याद आया कि ये मेरे साथ मिलने के लिए मेरे से वहां पे मुलाकात हुई कि सर ये बहुत ही बढ़िया सज्जन है, बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनका अच्छा काम है, ये कोई मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि कोई बढ़िया काम करते हैं। और इन्होंने 15 दिन पहले अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। और बस सर आप थोड़ा सा कुछ इनको कुछ थोड़ा सा हल्का सा बताएं जिससे थोड़ा इनके मन में कुछ अंतर्द्वंद चल रहा है, कुछ है ना मन में कुछ चल रहा है, तो थोड़ा खुलासा हो जाए, क्लियर हो जाए। मैंने एक सवाल पूछा, आपने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है? वो जैसे ही ऐसा पूछा वो व्यक्ति उल्टा मेरी तरफ ऐसे देखने लगा। हकीकत क्या थी? जबरदस्ती ज्वाइन कराया होगा। अब मैंने पूछा है कि आपने किया क्यों है? वो किया मतलब किया क्या था? पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर मैंने कहा सर बताइए ना आपने क्यों किया है? मैंने बोला किया कहाँ है, मुझे तो ये जबरदस्ती निकाल आए थे। तो मैंने कहा जबरदस्ती किया? मैंने कहा थोड़ा बात मुझे समझ में नहीं, जबरदस्ती कोई कैसे करेगा? आपकी केवाईसी हुई है, आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने बैंक का प्रूफ वगैरह, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए, ऐसे वैसे तो आप किसी को देते नहीं हो, इतने डॉक्यूमेंट दिए हैं और तब आपने आपकी केवाईसी तो जबरदस्ती कैसे हुई? बोले सर कभी कभी सर ऐसा होता कि मैं मना नहीं कर सकता था तो मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। यानी ऐसा होता ना कई बार कुछ लोग मना नहीं कर पाते हैं, कभी हम मना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा होता है, तो उससे डॉक्यूमेंट दे दिए। मैंने कहा बात बढ़िया, चलो अच्छी समझ में आ गई। मैंने कहा लेकिन आप सेमिनार में आए हो, आज के प्रोग्राम में आए हो, प्रोग्राम में तो जबरदस्ती नहीं लाया होगा, है ना? प्रोग्राम में तो जबरदस्ती नहीं लाया होगा, है ना? और इसने मान लिया आपको फोन किया, बात की, आपको ये बताया कि सर आज जो आने वाले हैं, बस अगर आप उनको सुन लोगे तो फिर आप जो भी कुछ अब तक जो भी जानते करते हो वो सब कुछ अलग, बिल्कुल एकदम डिफरेंट चीज है। तो मैंने कहा हो सकता है थोड़ा आपको ये वजह से आप प्रोग्राम में भी आ गए हो, लेकिन आप मेरे पास होटल में भी मिलने आए हो, है ना? मैंने उनको कहा साफ साफ बोला, मैंने कहा सर देखो आप क्यों किया है इसका पहले मन में खुलासा करो। मैंने कहा मन में लड्डू तो फूट रहे आपके कि चल जाए तो कर लूंगा, है ना, नहीं चले तो इसमें लगा तो कुछ है ही नहीं, है ना? मैंने उनको आंसर दिया, मैंने कहा सर इनका तो चलेगा जो ये मेहनत कर रहे हैं क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका नहीं चलेगा, मैं भी बता रहा हूं आपको। तो फिर मेरी तरफ देखने लगा, बोले सर आप ये क्या बात हुई, आपको कैसे पता कि मेरा चलेगा नहीं चलेगा? मैंने कहा मेरे को मालूम है। मैंने कहा इस बिजनेस में जो लोग ट्राई करते हैं ऐसे 2.5 करोड़ लोग घर बैठे मैंने कहा आप ट्राई मत करो, अगर करना है, आपको अगर डाउट है, आपको कुछ जानना समझना है, आप समझ लो, कंपनी को जानो, सिस्टम को जानो, प्रोडक्ट्स को जानो, सीनियर्स को जानो, सब चीजों को जानो। हम कोई छुपा के कुछ नहीं रखते, पूरा हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए बिल्कुल ओपन खुली किताब है, लेकिन करना है तो वजह पैदा करोगे आप क्यों करना चाहते हो, है ना? वो वजह पैदा करो आप क्यों करना चाहते हो, और वो बिल्कुल बाकायदा लिखो आप कि आप क्यों करना चाहते हो, और उसके बाद काम करो। काम में आपको काम में दिक्कतें आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना? वो तो आएगी, वो तो किसी भी काम में आती है, लेकिन अगर आपने वजह तय कर ली है तो बाकी तरीकों में शायद आप वहां नहीं पहुंच सकते, वो नहीं पा सकते, वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकता जो आपको सिस्टम करके देने वाला है। तो आज आप यहाँ पे बिल्कुल तय करो कि जो आपकी वजह, मुझे नहीं पता कि मैं आपको बचपन में ले जाना चाहता हूं, शिशु अवस्था में ले जाना चाहता हूं, जहां पे आपने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, और समझने के बाद आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आने लगी कि भाई मैं आगे होके बड़ा होके ये बनूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा, कलेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, है ना? हम कुछ बड़ा जो भी सोचते हैं, मेरे पास एक गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, हवाई जहाज की यात्रा, वो सब जो चीजें हम सोचते देखते हैं, आप वो जो सोचते हैं, लेकिन जीवन के बाकी के हालात आपको उस तरह से धीरे 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 उस सपनों को चूर चूर करके खत्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप सोचिए कि आप क्यों करना चाहते हो, कैसे होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना? लेकिन आप जितने भी साथी बैठे हैं, है ना, वो ये सोचिए कि आज आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। आप जो कुछ, है ना, आप मान सम्मान, शोहरत, दौलत, इज्जत, फ्रीडम, है ना, आप जो कुछ पाना चाहते हो, सोचिए एक बार।
हम जब तक सोचेंगे नहीं तो ये सफलता के 3 मंत्र आपके काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, काम करने के लिए सही चुनाव होना जरूरी है। तो आपको जहां जाना है, जिस जगह जाना चाहते हो, जिस जगह पहुंचना चाहते हो, उस जगह के लिए कौन सा साधन आपको पहुंचाएगा। एक आदमी को मैंने पूछा, मर्सिडीज कार लेना चाहते हो? तो सर कौन मना करेगा। मैंने कहा करते क्या हो? बोले ऑटो चलाता हूं। मैंने कहा मेरे को ये बताओ कि इस भारत में 2.5 करोड़ आदमी ऑटो चलाता है, किसी के पास मर्सिडीज आई? बोले नहीं आई। तो मैंने कहा गलती मर्सिडीज में नहीं है, गलती ऑटो में है। तुम बोलो ऑटो बैठ के तुमको एक दिन में उसको उड़ा लूंगा। मैंने कहा ऐसे ख्वाब देने का फायदा नहीं। मैंने कहा सही तो चुनाव करो, आप जो करना चाहते हो सही। वो सर करें क्या, मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी नहीं है, हमें पहले समझना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्यवस्थाएं क्या है ना। हमें कामों को समझना और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही काम करने का चुनाव कैसे करना चाहिए। भारत की जो आबादी है, तो सबसे गरीब आदमी क्यों गरीब बन जाता है, मध्यम वर्ग में क्यों रह जाता है, अमीर क्यों बन जाता है और बहुत अधिक अमीर क्यों बन जाता है, इसके कुछ न कुछ मापदंड होते हैं। आज मैं आपको जो मोटी मोटी बात बताऊंगा उससे समझ में आएगा। देखो बहुत सारी बातें बहुत विस्तार में बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो आज एक थोड़ी सी देर का, आपसे मैंने 2 ही तो घंटे उधार लिए है ना। अब 2 घंटे में आपको सर मैं तो बाहर निकलूंगा, जब डायमंड का लेवल मेरे पास होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा है ना। 2 घंटे में नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे की बातों से होगा है ना। तो बहुत सारी बातें होगी, लेकिन मैं समरी बताऊंगा कि सफलता के मापदंड बाकी पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी पे कैसे अप्लाई होते हैं। तीसरी बात, काम करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आप क्या पाना चाहते हो तय करो, किससे मिलेगा सोचो, देखो, जानो, और कैसे मिलेगा उस पर अमल करो। आप सिंपल है ना। आज हम तीनों बातों पे ध्यान रखते हुए चीजों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हो सकता है आपको समझ में ना आए, थोड़ी बहुत समझ में ना आए, और थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे विषय सुनने को नहीं मिलते, कभी जानने को मौका नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता है ना। मतलब पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब पता ही नहीं चलता तो फिर हम वो चीजें करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का सेमिनार थोड़ा सा अलग तरह का होगा, जब मोटिवेशन भी होगा तो थोड़ा एजुकेशन भी होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी होगी, ऐसी चीजें जो आप कभी जिंदगी में जान ही नहीं पाते और जिंदगी निकल जाती है, 20-50 साल निकल जाते हैं। मैं आज उसको समराइज करके थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। आइए थोड़ा पहले हम जानते हैं कि एक बार भारत की स्थिति क्या है। अच्छा, थोड़ा लाइट का, अगर ये वाली लाइट बंद हो ना तो इसका फोकस उधर जा रहा है, अगर हो सके तो, नहीं तो काम चलेगा वैसे तो, अगर ये पॉसिबल हो एकदम इजी वे में, भले उसको जला के और इसको, हाँ बस बस परफेक्ट, बस बस। और अब मेरे ख्याल से और कोई जरूरत भी नहीं है ना, थोड़ी देर में मेरी आंखें बिल्कुल सेट हो जाएगी। हाँ हाँ, अब आपकी थोड़ी विजिबिलिटी ठीक होगी है ना। मैं यहाँ से थोड़ा और कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए हम भारत की बात करते हैं। भारत की स्थिति क्या है बात करते हैं। भारत दुनिया का एक बहुत ही जाना माना देश है, जहां पे बहुत सारी कमियां हैं तो बहुत सारी खूबियां भी है। ऐसी खूबियां भी कि भारत के लोग राज करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। आप दुनिया के हर कंट्री में चले जाओ तो वहां के बहुत सारे अच्छे बड़े बिजनेसमैन, बहुत अमीर जादों की लिस्ट में भारत के लोगों का नाम आता है। बहुत सारे राज पदों पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे इन्वेंटर्स है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के जितने हॉस्पिटल्स है उसमें हर जगह बड़े डॉक्टरों के नाम में भारत के लोगों का नाम आता है। तो भारत की चीजें कम नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल चीजें बहुत कम लोगों के पास है, बहुत अधिक ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है, आबादी बहुत ज्यादा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं जहां पे आपके मेरे मतलब की बात समझ में आती है ना, आपकी हमारी जो समस्या है वो समझ में आती है। भारत की 80.53 यानी 80.53, 80% मान लो आप, 80% आबादी नॉन ग्रेजुएट है, यानी उन्होंने कॉलेज की डिग्री नहीं ली है। मतलब उन्होंने पढ़ाई की भी होगी तो उनकी एजुकेशन या तो उन्होंने बोर्ड तक कंप्लीट किया है, या उन्होंने प्राइमरी स्कूल किया है, या मिडिल स्कूल किया है, और ये पढ़ाई नहीं की है ना। ये आबादी का क्षेत्र 80%, यानी 140 करोड़ की आबादी में से 80% लोगों ने एजुकेशन में उस मुकाम पे पहुंचे ही नहीं। और अगर इस ग्राफ को मैं मिलाता हूं तो पूरी दुनिया के जितने कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री है, उसमें हमारा नंबर करीब 135-136वें नंबर पे। हम इतने कम पढ़े लिखों के लोगों के बीच में आते हैं। हम पूरी दुनिया में सब जगह एजुकेशन का बड़ा लेवल है, बहुत अच्छे लोग, सब लोग डिग्री डिप्लोमा अच्छा पढ़ाई करते, क्योंकि पढ़ाई करते तब तो जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। तो भारत इतना बड़ा देश है, इतना सब कुछ है, इतने साधन संपन्न, उसके बाद एजुकेशन का लेवल हमारा
कमजोर है। जो है ना, जो है वो तो है। अब अगर आज हम चाहे भी हम पढ़ना चाहते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे आज हम जो बैठे हैं, अब हम अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारी उम्र 30, 35, 40, 45, 50, 55 साल की है। आज अगर हम पढ़ना चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी, काम है, माइंड का एटीट्यूड भी वैसा नहीं, वो लर्निंग मोड नहीं रहता है, क्योंकि इतना कुछ सीख चुके होते तो हर किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब पढ़ने के लिखने के लिए तो अब तो हमारे को अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, है ना। ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में क्या कर सकते हैं वो आज हम बात करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि भारत की 68-69% आबादी गांव में रहती है, रूरल गांव में, जहां पे साधन सुविधाएं नहीं होती है, फैक्ट्रियां नहीं होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, और व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं होती, तो कुछ नहीं मिलता, वहां कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं तो लगभग 89-90% आबादी वो है जिसकी इनकम, यानी उस परिवार की जो इनकम है वो करीब 18,000 रुपए से कम है, यानी 18, 16, 15, 12, 13, 11, 10, 8, 9, यानी वो इनकम का ब्रैकेट है। एवरेज जो हमारे भारत का जो पर कैपिटल इनकम है वो करीब 1,22,000 के आसपास है पूरे भारत का। तो मोटा मोटा 10,000 रुपए, 10, साढ़े 10, 11,000 रुपए के आसपास हमारे परिवार की इनकम है। उसमें कम भी आ गया, ज्यादा भी आ गया, मिला के 18,000 रुपए। मैंने वो बताया 90% आबादी का। बाकी 10% की मैं बात नहीं करूं, क्योंकि बाकी जो 10% है वो ज्यादा कमाते हैं, उसकी बात नहीं करूं, क्योंकि बात यहाँ पे 90% पॉपुलेशन की हो गई है, ज्यादातर आबादी की बात हो गई। और बहुत अधिक अमीरों की अगर बात करते हैं, मतलब इनकम टैक्स पेयर करीब 4.25 करोड़ है, और जो बड़ी इनकम की बात करते हैं, जहां पे लेविश, जिसको लग्जरी लाइफस्टाइल कह सकते हैं, वो करीब 2.5 करोड़ है। 6 करोड़ के आसपास लोग कार मेंटेन कर पाते हैं। यानी ये अगर इस ग्राफ को समझे हम लोग, अभी यहाँ पे मैं इसलिए बात करूं कि थोड़ा मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूं, अब पहले हम समझेंगे कि ये मिशन क्या काम कर रहा है, कैसे बदलेगा, क्या होगा, और आप और हम सब लोग कहां कहां पहुंच सकते हैं, वो सारी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसको और समराइज करते हैं। 73% आबादी वो है जिसको आज एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बहुत मुश्किल होता है परिवार चलाने में, ऐसी जगह समझौता करना पड़ता है। देखो, फ्रिज नहीं लिया, समझ रही बात, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, बिना फ्रिज की जिंदगी चल जाएगी, मैं भी मानता हूं चल जाएगी, है ना। घर में टीवी नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन घर में कोई बीमार हो जाए, दवाई नहीं दे पाए, वो समझ में नहीं आता है। मजबूरी है, समझ में आती है, मजबूरी का लेवल कभी ऐसा हो जाए, ये बात गले नहीं उतरती। बहुत कड़वा सच है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में किसी सदस्य को ये मजबूरन फैसला करना पड़ता है कि दादाजी को मैं बचा सकता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए अब तो भगवान के भरोसे में, अब जब मैं नहीं कर सकता तो भगवान के ऊपर ही तो छोड़ूंगा, और क्या। ये ऐसा होता है सर, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें आती, बहुत सारी स्थितियां होती है, इस वजह से लोग उसका पूरा भरपाई नहीं कर पाते। 73% लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। 18% आबादी वो है जिनको आज बेसिक इनकम से वो अपना काम चलाते। बेसिक का मतलब जहां पे 20 से 50,000 रुपए के बीच में वो अपनी जिंदगी चला, 20 से 30-40,000 रुपए की इनकम से काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है, बहुत लग्जरी नहीं है, लेकिन बहुत मजबूरी भी नहीं है, मतलब अपना काम जैसा होगा वो कर लेते हैं, अपने आगे चल के फ्यूचर को प्लान करते हैं। और 9% आबादी वो है जो जिसको कहते हैं थोड़ा सा जहां उनकी इनकम का ब्रैकेट है, जो करीब 50,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ से ऊपर चला जाता है, जिसमें बहुत अधिक अमीरों को भी इसी कैटेगरी में मैंने शामिल कर रखा है। ये एक थोड़ा आपके पास एक इंडियन ढांचा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपको जो आगे बात बताने वाला हूं। देखो, अब बात आती है जो आरसीएम का ये मिशन है, ये कैसे क्या डिजाइन किया गया है। देखो, बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई, कोई कंपनी प्लान करती है तो सोचती है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह का मार्केट होगा। तो मार्केट का जब तक अध्ययन नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएं। भाई, आप आदमी कदम सोचता भी मुझे तो BMW की फैक्ट्री लगानी है, तो उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है 0.2% है, बोले मेरे इतने से लोगों से मेरा काम हो जाएगा, तो उसका थॉट वो है। हम अगर आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम का थॉट अलग है, किस तरह के लोगों के बीच में जाना होगा। अब बात आती है कि जब हालात ये थे जहां पे एजुकेशन का लेवल कम है, लोग गांव में रहते हैं, है ना, और जहां पे लोगों का इनकम का ब्रैकेट भी पूरा नहीं है, ऐसी स्थिति में आखिर करें तो करें क्या। ऐसे में ऐसा कोई काम चाहिए जो चाहे शहर में रहता हो चाहे गांव में रहता हो, कोई भी आदमी कर ले। मतलब उसके लिए ये बाधा न बने कि सर शहर जाना पड़ेगा। आप किसी कंपनी में जाओ, फैक्ट्री में नौकरी करते हो तो शहर में रह के काम करना पड़ेगा, लेकिन वो गांव में रहता हूं, क्या मैं तो शहर जा नहीं सकता, क्योंकि मैं जाऊंगा कहां, रहूंगा, घर बार व्यवस्था, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पूरा परिवार, बच्चे, फैमिली कहां छोड़ के जाऊं, तो दिक्कत होती है। तो मैं ये कहता हूं, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी आदमी चाहे कितने छोटे गांव में रहता हो,
कोई फर्क नहीं पड़े कि वो कहां रहता है। दूसरा, ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पूंजी लगानी ही नहीं पड़े। पूंजी तो ही नहीं भाई, जब इनकम का ब्रैकेट मैंने बताया उसमें पूंजी तो ही नहीं। अगर है तो वो उतने कम लोगों के पास है। बात तो आम आदमी की आ रही, बात तो भारत की मिशन की आ रही, बात तो भारत के बदलाव की आ रही। तीसरा, हर कोई कर ले, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा हो या न हो, क्योंकि एजुकेशन जो है वो मैंने आपको सारा ग्राफ बताया कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। चौथा, किसी भी तरह की रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क, देखो रिस्क तो उठा नहीं सकते ना। समय आपने गंवा दिया, आपने कहा मेरा तो जीवन के 2 साल चले गए, 6 साल चले गए, 6 महीने चला गया, मैंने इतने दिन काम किया, अगर मैं वापस जीरो आ गया, मेरा तो सब काम काज पूरा तबाह हो गया, खत्म हो गया, तो मैं करूंगा क्या, जाऊंगा कहां, है ना। तो यहां पे आपका पैसा, आपका समय, आपकी मेहनत, आपका कोई भी गवाया मतलब आपका खराब ना हो। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चलने की गारंटी हो, मुश्किल से मुश्किल हालात में उसको भी चलने की पूरी गारंटी हो। नए भारत के नए निर्माण का एक जो मकसद काम करता है, उसमें काम करता है, उसमें बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, जहां पे वास्तव में एक सामाजिक परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव हम देखें। लेकिन 3 मोटी मोटी बातें जिसके ऊपर बातचीत करेंगे आज हम लोग, वो है स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि हम आपके हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो। दूसरा है स्वावलंबन, यानी हमारी इनकम का साधन मजबूत हो, हम सॉलिड काम करें, ऐसा काम करें कि इनकम हमारे पास आती रहे, किसी पर निर्भर न हो, किसी सरकारी नौकरी पे, किसी प्राइवेट नौकरी पे, किसी फैक्ट्री पे, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, किसी टेक्नोलॉजी पे, हम किसी पे निर्भर ही नहीं हो सकते। हम अपनी इनकम का साधन खुद खड़ा कर लें और उसमें कभी कोई अड़चन ना आए, लगा ये मेरा खुद का इनकम है। फिर आपकी पेंशन होती है, आपका बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों पे कोई ना कोई कंडीशन होती है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं कि आप अपना खुद का इनकम का साधन आप ऐसा खड़ा कर लो कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं आए। तीसरा, महिला सशक्तिकरण। भारत में महिलाओं को बहुत आगे लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरे पास एक आंकड़ा था, मैं बड़ा सरप्राइज था कि भारत के बहुत नजदीक में बांग्लादेश है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि क्या हालात चल रहे हैं वहां पे, कितनी त्राई मची हुई है। और हमारे नीचे पहले श्रीलंका था, उसकी भी हालत कितनी खराब है। लेकिन दोनों देशों के एक आंकड़ा मैंने देखा तो भारत की महिलाओं के कंपेरिजन में दोनों देशों की महिलाएं ज्यादा काम करती है, मतलब काम करने वाले रेशियो में वहां की महिलाएं ज्यादा एक्टिव है। मतलब बड़ा सरप्राइज था। मैंने कहा जिस देश की हालत है वहां पे महिलाएं काम कर रही है पुरुष के साथ साथ, और उनका परसेंटेज हमारे यहाँ पे कम है, तो महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। तो आज ये तीनों विषय पे हम छोटी छोटी बातचीत करेंगे। मिशन के रूप में काम करते हुए आप लोग यहाँ पे इसके साथ आप शामिल होकर समूह में काम करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिसमें देश में कुछ बदलाव आए। कभी कभी किसी को अगर आपको इमरजेंसी में किसी को अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है तो ये मिशन आपको मदद करता, तरीका देता है जिससे आप लोगों के बीच में जाके काम कर सकते हो। आए दिन आप हाइजीन के कैंप लगा सकते हो जहां पे पूरे भारत की स्कूल कॉलेज या सामाजिक व्यवस्था है, जहां पे भी महिला मंडलियां वगैरह वगैरह जहां पे भी कुछ हो, ये वुमेन हाइजीन, ताकि महिलाओं को जागरूक करके आप उनको प्रॉपरली कैसे हाइजीन मेंटेन करना सिखाओ, उस तरह की क्या चीजें चाहिए, क्या सावधानी चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा सारा सेटअप पूरा आपको मिलता है, जिससे आप पूरे भारत के जन जन तक आप लोगों को स्वस्थ रहने के साथ साथ उनको हाइजीन देना भी सिखाओ। तीसरा, पूरे भारत में आप जहां चाहो पेड़ लगाने के बारे में आप अपनी थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखा सकते हो और आप ये एक तरह से सेवादी बना सकते हो और आप ये कुछ अच्छा काम कर सकते हो। व्यसन मुक्ति के लिए भी कुछ न कुछ आप अपनी एक्टिविटी पे आप आगे बढ़ सकते हो। यानी इस तरह की चीजों में आप जो भी अपना योगदान दो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और भी आपको जो भी लगता है कि सामाजिक कामों में कुछ ऐसी चीजें आप करना चाहते हो, सामाजिक अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आप मिलके आप एक पूरा एक समूह बना के ग्रुप बना के काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती है जो पीसी सर ने लिखी हुई है और मूल्य आधारित किताबें हैं जहां पे आपको प्रेरणा का स्रोत मिलता है, आपको आप अवसर को सीखने समझने का मौका मिलता है, सही तरीके से आप काम को आगे कर पाते हो। यहाँ पे आपको एक गुरुकुल की ट्रेनिंग मिलती है और ये गुरुकुल की ट्रेनिंग यानी कि गुरुकुल एक ऐसा ऑर्गेनाइज एक ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पे आप बहुत सारी चीज सीखते हो और आप अपने जीवन को संतुलित करते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो वो सब चीजें सीखते हो। सुबह 6:30 बजे इसका एक मॉर्निंग सेशन होता है और